अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज हम हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पिछली गज़ल में या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सन्नत ताली के मुतालिक, वहाँ पे गलती हुई थी थोड़ी बहुत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सन्नत ताली जो है, सन्नत ताली उसको कहते हैं जिसमें शायर अपनी तारी बढ़ा चढ़ा के पेश करता है अपनी अशार के ज़रिए, जबकि सन्नत तलमिया जो है उसमें किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। तो चलिए हम गज़ल की शुरुआत करते हैं। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। जमीन गुल चमन खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। दिलो दीदा अहले आलम में गर है, तुम्हारे लिए है मकां कैसे कैसे। गम व गुस्सा रंजो अदू अंत व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। हैदर अली आतिश पहले ही शेर में कह रहे हैं, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, यानी जो उनका महबूब है उनके मुंह पे जब वो बातें शुरू कर देता है, यानी शायर कह रहा है कि जब हमारी कभी मुलाकात हो जाती है, जब हम कभी बातें करने शुरू कर देते हैं, तो उस मुलाकात में जो है मेरा महबूब, उसके मुंह पे सिर्फ मेरे खिलाफ शक शुभात होते हैं। वो शक भरी बातें मेरे खिलाफ करते रहते हैं। उनके उनके मुंह पे हमेशा मेरे खिलाफ शक शुभात भरी बातें हुआ करती हैं, शक शुभे से भरी पड़ी बातें मेरे खिलाफ किया करते हैं। उनके दहन पे सिर्फ यही बातें हुआ करती हैं। जब भी कभी मुलाकात हो जाती है तो हमारी मुलाकात वहीं भी अधूरी रह जाती है, हमारी मुलाकात के आड़े वही शक भरी बातें आ जाती है। यही हमारे मुलाकात का खात्मा कर देती हैं, जो उनके मुंह पे मेरे खिलाफ या उनके मुंह से मेरे खिलाफ शक भरी बातें निकलती रहती हैं, वो हमारी उस मुलाकात का खात्मा कर देती हैं। उसका जो है उसका खात्मा बड़ा, जो हम कह सकते दर मेरे लिए दर्दनाक होता है, मेरे लिए दर्दनाक खात्मा हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर वो तड़प जो है, उससे मिलने की तड़प, उससे बातें करने की तड़प, उसका खात्मा नहीं हो जाता है, क्योंकि वो वहां से मेरे खिलाफ सिर्फ शक भरी बातें करते रहते हैं। और यही कलाम यानी यही बातें हमारी गुफ्तगू के दरमियान आ जाती है। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, यहाँ पे शायर ने दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा किया है। दुनिया की जो हम कह सकते हैं दुनिया की जो हम नापायदारी की तरफ इशारा किया है कि दुनिया कितनी नापायदार है। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, यानी ये जो जमीन है, ये जो दुनिया है, ये अपना रंग बदलती रहती है, इसका रंग एक जैसा नहीं रहता। मतलब जो है, मतलब इसका ये है कि हमेशा अगर एक वक्त में सुबह कोई जगह आबाद है तो शाम को वो जगह वीरान होती है। यही दुनिया का उसूल है, यानी कहीं पे धूप है कहीं पे छाव। अगर सुबह कोई जगह आबाद है तो शाम को वही जगह वीरान हो जाती है। ये कुदरत का कानून ही है। इसी बात का जिक्र शायर ने इस शेर में किया है, यानी ये जमीन अपना रंग बदलती रहती है, ये जमीन जो है इसका नक्शा बदलता रहता है, इसके मनाजिर तब्दील होते रहते हैं। अगर सुबह को कोई जगह आबाद होती है तो शाम को वही जगह वीरान दिखाई देती है। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, और ये आसमान जो है, ये दुनिया जो है, ये भी रंग बदलता रहता है, ये एक ही जैसा नहीं रहता है। यानी ये दुनिया अगर सुबह आबाद है शाम को वीरान भी हो सकती है। यानी इस शेर में शायर ने दुनिया की नापायदारी और बेसबाती का जिक्र किया है। इसी का जिक्र इसने किया है कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रह सकते हैं, कभी इसकी खूबसूरती कायम रह सकती है तो कभी वही जगह वीरान दिखाई दे सकती है। हमेशा ये दुनिया एक जैसी रहने वाली नहीं है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे। इस शेर में भी शायर ने दुनिया की नापायदारी का जिक्र किया है। शायर कह रहा है कि इस दुनिया में बड़े बड़े नाम आए, बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया में आई, बड़ी बड़ी शख्सियात इस दुनिया में आई, मगर आज उनका वजूद हमारे सामने नहीं है। आज हमें उनका नामो निशान भी हमारे पास नहीं है, हमारे सामने उनका नामो निशान भी हमें दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पे इसने गोरे सिकंदर यानी बहुत बड़े बादशाह का जिक्र किया है। न गोरे सिकंदर यानी जो सिकंदर आजम जिसे कहते हैं, आज उसकी कहीं पे कब्र भी दिखाई नहीं दे रही है। गौर कहते हैं कब्र को, यानी आज उसकी कब्र भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कभी जो कभी
सारी दुनिया को फतह करने चला था, जो कभी सारी दुनिया पे हुकूमत करने चला था, उसी सिकंदर आजम की आज हमें कहीं कब्र का निशान भी नहीं मिल पा रहा है। न है कब्र दारा, यानी ईरान का एक मशहूर जो पहलवान था, इसका भी कहीं नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी भी कहीं कब्र भी दिखाई नहीं दे रही है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, ये जो बड़े बड़े नाम थे, ये जो बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, ये जो बड़े बड़े अशखास थे, इनका नाम निशान तक मिट गया। आज इनका कोई नाम भी नहीं ले रहा है, आज इनका कोई नाम लेवा भी सामने नहीं आ रहा है, इनका निशान तक मिट गया। यानी इस शेर में इसने दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है, नापायदारी का जिक्र किया है। दिलो दीदा अहले आलम में गर है, तुम्हारे लिए मकान कैसे कैसे। शायर ने यहाँ पे अपने महबूब का जिक्र किया है, यानी मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, मेरा महबूब इतना हसी है, मेरा महबूब जो है इतना दिल फरेब है। तमाम दुनिया अहले आलम यानी तमाम दुनिया के लोग, दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं, ये उनके दिलों में, ये उनकी आंखों में बसा हुआ है। तमाम लोग उसे पसंद करते हैं। शायर कह रहे कि मेरे महबूब को हर कोई पसंद करता है, हर कोई उसे अपनी आंखों में, अपने दिल में जगह दे रहा है, अपनी आंखों में बसाए रखता है, अपने दिल में बसाए रखता है। यानी लोगों के दिलों में, लोगों के घर, लोगों की आंखों में उसने घर किया है, वो बसा हुआ है। तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। मैं हैरान हो रहा हूं कि लोगों ने कहां कहां पे आपको बसाया है। दिलों में जगह दी है, आंखों में जगह दी है, पलकों में जगह दी, जिगर में जगह, हर जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे महबूब को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। गम व गुस्सा रंजो अदूब हिरमा, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। शायर कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, आप हमेशा ये कह रहे, मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे साथी कौन कौन है, मेरे दोस्त कौन कौन है। तो सुन लो मेरे दोस्त कौन कौन है। मेरे दोस्त है रंज, तकलीफ, दुख, परेशानियां, बदनसीबी, यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे साथ, इन्हीं के साथ मैं रह के अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। यानी मुझे जिंदगी में सिर्फ दुखों, परेशानियों, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इन्हीं से मुझे पाला पड़ा। मैंने जिंदगी में इन्हीं के साथ रह के जिंदगी गुजारना सीखा, इन्हीं के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। यही मेरे मेहरबान है, यही मेरे दोस्त हैं, इन्हीं के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो यही कुछ बातें हैदर अली आतिश ने अपनी इस गजल में कही थी, फरमाई थी। बाकी अगले लेक्चर तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।